दोस्तों दिसंबर का महीना खत्म ही होने वाला है और उधर 2024 की तैयारी जोरों से की जा रही है। 1 जनवरी आते ही लोग एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं। बट दोस्तों क्या आपको पता है कि नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से ही क्यों की जाती है और आखिरकार क्या है इसका पूरा इतिहास और यह दिन कैसे बन गए सबके लिए खास। दोस्तों जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियो से आपको रूबरू करवाते रहे। दोस्तों आजकल जहाँ नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से होती, वहीं सदियों पहले नए साल की शुरुआत 25 दिसंबर की होती थी। पहले अलग अलग देशों में नया साल अलग अलग दिनों पर मनाया जाता था। कई जगहों पर लोग 25 दिसंबर को भी नए साल मनाते थे। दोस्तों 1 जनवरी को नया साल मनाने की शुरुआत रोम से हुई थी। दरअसल 45 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य में कैलेंडर का उपयोग किया जाता था। रोमन के तत्कालीन राजा नूमा पोम्पिलुस के समय रोमन कैलेंडर 10 महीने के होते थे और साथ ही साथ एक साल में 310 ही दिन हुआ करते थे और सप्ताह में कुल 8 दिन हुआ करते थे। कुछ समय बाद यहाँ के राजा ने इस कैलेंडर में बदलाव किया और जनवरी को पहला महीना माना। दोस्तों 1 जनवरी को नया साल मनाने की शुरुआत 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर के बाद शुरुआत हुई थी, क्योंकि 1582 से पहले नए साल मनाने की शुरुआत मार्च के बसंत ऋतु के बाद मनाई जाती थी। लेकिन नुमा के फैसले के बाद जनवरी को पहला महीना मानकर नए साल की शुरुआत की गई। दरअसल मार्च महीने का नाम रोमन देवता मार्स के नाम पर रखा गया था, जो युद्ध के देवता थे। वहीं जनवरी का महीना रोमन देवता जेनस से लिया गया है, जिनके 2 मुंह हुआ करते थे, जिनमें आगे वाला मुंह शुरुआती और पीछे वाला मुंह को अंत का प्रतीक माना जाता था। नंबर 2 दोस्तों हमारे दिमाग में सैटेलाइट का नाम सुनते ही बहुत बड़ा सा मशीन का फिगर बनता है। बट दोस्तों तमिलनाडु के रिफत शाहरुख ने 4 सेंटीमीटर क्यूब में फिट होने वाला 64 ग्राम का सैटेलाइट बनाया था, जिसे दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट और हल्का सैटेलाइट माना गया, जिसका नाम कलाम सेट था। 18 वर्षीय यह छात्र ने 12वीं की कक्षा में यह सैटेलाइट को बनाया था। दोस्तों इस सैटेलाइट का नाम भारत के राष्ट्रपति और ग्रेटेस्ट एटॉमिक साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया था। इस सैटेलाइट को कार्बन फाइबर पॉलीमर का उपयोग कर बनाया गया था और इसका वजन एक स्मार्टफोन से भी कम था। नंबर 3 दोस्तों अगर कोई इंसान अपने आप को थप्पड़ मारे तो मैक्सिमम लोग उसे पागल कहने लगते हैं, लेकिन कोरिया में रहने वाले लोग ऐसा नहीं मानते हैं और साथ ही साथ यहाँ के कुछ लोग अपने आप को ही थप्पड़ मारते हैं और उन्हें गलत नजरिए से भी नहीं देखा जाता है। इसकी वजह बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि खुद को थप्पड़ मारने की आदत यहाँ के लाइफ स्टाइल का हिस्सा है। साथ ही साथ कोरियन महिलाएं दिन में लगभग 50 बार खुद को थप्पड़ मारती है, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे त्वचा में निखार आती है। दोस्तों सुंदरता बढ़ाने के इस तरीके को कोरिया में स्लैपिंग थेरेपी के नाम से जाना जाता है। कोरिया समेत दूसरे देशों में इस थेरेपी का उपयोग महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष भी करते हैं। कोरिया के इस टेक्निक को दूसरे देश में एंटी एंजिम ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। नंबर 4 दोस्तों आज हम आसानी से किसी को कभी भी कहीं से वीडियो कॉल कर सकते हैं। हमारे पास इतने सारे एप्स जैसे व्हाट्सएप, जूम, गूगल मीट है, जिसमें बस एक क्लिक करके ही हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वीडियो कॉल की शुरुआत किसने और कब की होगी? आखिरकार कौन 2 इंसान आपस में एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग की होगी? दोस्तों इसकी शुरुआत 1870 के दशक दिखाई दी थी, जब बेल लैब्स ने इमेज और ऑडियो को वायर के माध्यम से पेश करने की बात कही। लेकिन जब पहले वीडियो कॉल 30 जून 1970 को पीटर्सबर्ग के मेयर पीटर फ्लेहर्टी और अल्कोवा के अध्यक्ष के बीच हुआ था, इसके एक दिन बाद यानी 1 जुलाई 1970 को 28 पिक्चर फोन को एक साथ आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। दोस्तों ये वीडियो कॉल पहले पिक्चर फोन मोड 2 नामक डिवाइस से की जाती थी। ये एक क्यूब के आकार आने वाला छोटा सा डिवाइस था, जिसमें 250 लाइन रिजोल्यूशन के साथ साथ 5.5 इंच वाला काला और सफेद CRT डिस्प्ले हुआ करता था। इस फीचर फोन में वीडियो कॉल करने के लिए लोगों को हर महीना $160 पे करना होता था, जो आज के समय लगभग 77,000 रुपयों के बराबर होते हैं। इतना ही नहीं, इस कीमत पर आपको केवल 30 मिनट का ही कॉल का ऑप्शन मिलता था। हालांकि बाद में इसमें कई सुधार किए गए और Xiaomi नामक एक फ्री का वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। इसे 1992 में मैक और 1994 में विंडो में पेश किया गया था। नंबर 5 दोस्तों दुनिया का हर जीव की आयु निश्चित होती है, जिसमें से कोई चंद घंटे में मर जाते हैं और तो कोई सैकड़ों साल तक जीवित रहते हैं। उन लंबी उम्र वाले जीवों में एक कछुआ भी शामिल है, जो दिसंबर 2022 में अपना 190वां जन्मदिन मनाया। दोस्तों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इस कछुए के लिए सर्टिफिकेट जारी कर पुष्टि की है। इस कछुए का नाम जोनाथन है। यह अभी तक पाए जाने वाला दुनिया का सबसे उम्रदराज कछुआ है। जोनाथन कछुआ जिस प्रजाति से संबंधित है उसका वैज्ञानिक नाम अल्डाब्रासेल्स जिंगाटा होलोलिसा है, जबकि दोस्तों इसके पहले अधिक उम्र का वर्ल्ड रिकॉर्ड तुसी मलिला कछुए के नाम पे था, जो करीब 188 साल तक जिया था। इस कछुए का जन्म की तारीख 4 दिसंबर 1832 में मानी जाती है। इसको जोनाथन नाम 1930 में सेंट हेलेना के गवर्नर स्पेंसर डेविस ने दिया था। नंबर 6 दोस्तों कहते हैं ना, एक अच्छा तैराक ही समुद्र में असली मजा ले सकता है। यदि आपको तैरना नहीं आता है तो फिर आप समुद्र में मजा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन एक ऐसा समुद्र जिसमें आपको तैराकी ना आने पर भी आप समुद्र में डूब नहीं पाओगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित मृत सागर की। यह समुद्र दुनिया का सबसे गहरे खारे पानी का झील के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है इस समुद्र में पानी के उछाल तो आता है, लेकिन नमक के दबाव के कारण इसमें कोई डूबता नहीं है। दरअसल दोस्तों मृत सागर समुद्र तल से करीब 1388 फीट नीचे
पृथ्वी के सबसे निचले पॉइंट पर है। साथ ही साथ यह समुद्र करीब 3 लाख वर्ष पुराना है। इस समुद्र में डेंसिटी इतना ज्यादा है कि इसमें पानी नीचे से ऊपर की ओर आता है, ना कि ऊपर से नीचे की ओर जाता है। और यही कारण है कि इस समुद्र में सीधे लेट जाने पर आप इसमें डूब नहीं सकते हो। नंबर 7 दोस्तों, सुनने में अजीब लगने वाला है। भारत के नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर स्थित एक गाँव जिसे लोंगवा गाँव के नाम से जाना जाता है। यह गाँव नागालैंड के मोन जिले में बसा हुआ है। इसमें सबसे अमेजिंग का बात यह है कि यहाँ का मुखिया भारत में खाना खाता है और सोता म्यांमार में है, क्योंकि दोनों देशों की सीमा इस गांव के मुखिया के घर के बीचों बीच गुजरता है। लोंगवा गांव जितना खूबसूरत है उतना ही अनोखी यहाँ की कहानी भी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।